हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस टू में हमारा चैप्टर 13 है, प्रोबेबिलिटी, ये चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर आज हम जो है वो 5th लेक्चर करेंगे, 5वां लेक्चर। 4 लेक्चर हो गए ऑन दिस चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 से 17 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में प्लस टू में है। जनरल आइडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी आल्सो गिवन एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी concept also clear given, definitions given, what is conditional probability, formula also, properties of conditional probability done, questions or solutions done, important question on conditional probability done, formula done, okay, everything done. Now after that, today we have to go forward. Exercise 13.2 question 1 to 3 we have to do. Before that, one concept, multiplication probability, we have to discuss. multiplication probability कहां से निकाला है? ये भी इसी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकाला गया है। ठीक है, क्या है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आप जानते हैं, ई कंडीशन एफ प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देन यहां से इंप्लाई दैट, ये मल्टीप्लाई मेथड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F. Okay, E intersection F. Okay, this. E intersection F. Okay. Now after that, वाइस वर्सा हो जाए। अगर F की कंडीशन E पर हो, प्रोबेबिलिटी F कंडीशन ऑन E, देन प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F या प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E बहुत कम्यूटेटिव होता है, इसलिए इसको भी E इंटरसेक्शन F लिख दिया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन E पर है प्रोबेबिलिटी E शुड नॉट बी जीरो एंड प्रोबेबिलिटी F शुड नॉट बी जीरो। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है प्रोबेबिलिटी E, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो and probability of F also should not be equal to zero. यानी नॉन जीरो इवेंट है ये, इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ई की भी एफ की भी। देन ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये इंपॉर्टेंट थिंग, बी नॉट, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ओके, बिकॉज दिस क्लियर, यू नो। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ भी इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने, ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ कंडीशन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और ये भी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट के प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका एफ है, प्रोबेबिलिटी एफ into probability of E condition F is equal to probability of E into probability of F condition E. Okay, understand this, because both are equal to probability of E intersection है। तो अब यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है, आप देखिए ध्यान से कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन जिस पर है वो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन ई पर है तो ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन ई। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। दिस is called multiplication rule। मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है।
ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी हो गया। तो अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी अगर 3 है तो 3 का क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, देन व्हाट विल कम? ये 3 है तो इसमें क्या बनेगा? एफ कंडीशन ई, ओके, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी condition on E intersection F. Okay, this is the probability intersection of 3 sets. Now this, after this independent event, next step है independent. अब independent से ही क्लियर हो रहा है कि जो डिपेंड ना हो एक दूसरे पर, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे, उस पर आधारित ना हो, चेंज ना हो। ओके, तो ऐसे दो इवेंट, जैसे इफ ई एंड एफ टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ such that probability of occurrence of one then one of them उनमें से किसी एक का occurrence होने की probability is not affected by occurrence of the other. ओके, किसी दूसरे के ऑकरेंस होने से वो अफेक्टेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे इवेंट, सच इवेंट्स आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एग्जांपल, ड्रॉइंग ए कार्ड, एज्यूम दैट ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए deck of 52 playing card. deck of 52 playing card you know, ओके, 4 कैटेगरी होती हैं, you know, diamond, spade, club and हाँ जी, डायमंड, स्पेड, क्लब एंड पान चिली हुकम ईट। ओके, यू नो, तो इनमें 13 कार्ड होते हैं और यू नो एक होते हैं, दैट 4 एक होते हैं, फेस कार्ड होते हैं आपके, गुलाम बेगम बादशाह, जैक क्वीन किंग, 3 हर कैटेगरी में, 4 कैटेगरी हो गया, 4 सूट हो गए 13 के, तो उनमें 3 4 जा 12 फेस कार्ड हो गए, बाकी नंबर कार्ड है, 4 एक हैं। ओके, यू नो, क्लियर? 2 रेड कलर के हैं इनमें, 2 ब्लैक कलर के हैं। ओके, नाउ दिस इक्वली लाइकली, मान लिया उनका, एज्यूम्ड दैट के टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जो इवेंट हैं जो भी इसमें से ड्रॉ हो रहा है। इफ E and F denoted the events, if E and F two event denoted the events, the card drawn is a spade. पहला हो गया स्पेड, तो कार्ड ड्रॉन है स्पेड, तो कार्ड ड्रॉन की स्पेड की प्रोबेबिलिटी एंड द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्ट, ये एफ हो गया रेस्पेक्टिवली। तो ई प्रोबेबिलिटी ई कितना बन गया? अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ई कितना हो गया हमारा? स्पेड, हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? एक कैटेगरी है 13, नंबर ऑफ फेवरेबल 13 डिवाइड बाय टोटल 52। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी एफ की देखें क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी एफ हमारी क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एक, कितने एक होते हैं? 4 एक होते हैं उसमें,
तो 4 डिवाइड बाई 52, तो प्रोबेबिलिटी नॉट अफेक्टेड। ठीक है, बोथ क्लियर। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों कोई अफेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, सेम है। उसके भी प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस की, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस की, उससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, एंड इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इन दोनों की प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आपको इंडिपेंडेंट में मिलेगा। ओके, यहां भी देख सकते हैं आप, इसके लिए वेरीफाई करें इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। अब स्पेड में भी एक कार्ड है और यहां भी एक है, वो ये एक चूंकि इसका स्पेड का है, डायमंड का है ना, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड ओके दिस हेयर। तो हेयर वन एक, हेयर वन ईच कैटेगरी का एक होता है, तो 4 एक होते हैं, तो 1 एक कॉमन हो गया, तो कॉमन 1 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन कॉमन 1 अपॉन 52। अब ये प्रोबेबिलिटी ई कितना है, ई प्रोबेबिलिटी 13 अपॉन 1 अपॉन 4 बन गया, 13 अपॉन 52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना बन गया 1 अपॉन 13, 4 अपॉन 52, 4 से डिवाइड हो गया 1 अपॉन 13, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। ओके, और 13 1 जा 13, 13 4 जा 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 13 वेरीफाई हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन 52। ओके, सो लाइक दिस इवेंट इन वन एक्सपेरिमेंट होने चाहिए दोनों ही, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू प्रोडक्ट ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी। तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 52 वेरीफाई हो गया। तो ये एवरीवेयर फॉर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? ओके, तो like this in the experiment, in one experiment, now we have to do the question forward exercise question. Yes beta, now question number 1 of exercise 13.2, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट पर हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी उसी पर, वो हम वहीं से निकाले गए हैं कंडीशनल से। क्वेश्चन 1 देखें इंडिपेंडेंट इवेंट पर, प्रोबेबिलिटी ए, इफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये गिवन है। अब जब इंडिपेंडेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, ओके, यूजिंग definition of independent, using definition of independent, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट जो इंडिपेंडेंट है उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ ए
इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन। ओके, सो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, we have to calculate if A and B are independent. So if A and B are independent, then probability of A intersection B is equal to probability A into probability of B. तो probability A put कर दिया 3/5 into probability of B 1/5, मल्टीप्लाई हो गई, then equal 3 1 जा 3/5 5 जा 25. Answer. Simple, direct. Use the formula this. We can say if two events are independent events. Done. Now, next question. Simple question. Application of. Yes, beta. Now, next question. What is this next question? Question number 2. In exercise 13.2. Two cards are drawn at random. At random means without knowing, without seeing, बिना देखे, at random ऐसे ही, and without replacement. This main thing, without replacement का मीनिंग, एक कार्ड निकाल लिया, वो रिप्लेस नहीं किया उन कार्ड में, यानी बाकी फिर कार्ड रह गए 51। एक कार्ड पहले ड्रॉन कर लिया, उसे अलग रख दिया। विदाउट रिप्लेस का मतलब वहां रिप्लेस नहीं करा, उसके प्लेस पर अलग रख दिया, ये समझो, विदाउट रिप्लेस। तो 51 कार्ड में से ही ड्रॉ होगा आगे सेकंड कार्ड, ये समझना है। तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी both cards are black, both cards are black। अब इस पर ध्यान दें, both cards are black का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट, और यहां ये भी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मेन थिंग दिस, विदाउट रिप्लेस, विदाउट रिप्लेस का ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड into probability of other black card। प्रोडक्ट रूल। अब जो ब्लैक कार्ड पहला निकाला आपने, कितने ब्लैक कार्ड है वहां? एक कैटेगरी ब्लैक कार्ड की, दो कैटेगरी है ब्लैक की, और दो ही है रेड कलर, 4 कैटेगरी में। तो ब्लैक की दो कैटेगरी 13 13 13 प्लस 13 26। तो 26 हमारे फेवरेबल है, कोई भी आ सकता है, और टोटल 52 कार्ड इनटू। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट रिप्लेस, यानी जो इनमें से कोई एक कार्ड आ गया, 26 में से हमारे फेवर में एक कार्ड कोई ना कोई आ गया, तो वो हमने बाहर रख दिया। अब ब्लैक बाहर रख दिया, फिर ब्लैक ही निकालना है, तो ब्लैक रह गए 25। अब 25 ब्लैक रह गए, और टोटल कार्ड भी एक कम हो गया 51। ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई, ये कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ओके।
क्लियर? नाउ 25 वन जा 25, मल्टीप्लाई सिंपल न्यूमरेटर न्यूमरेटर 51 इंटू 2, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10. This is your answer of these. Clear this? Understand? Next question. Okay? Yes, beta. Next question. Question number 3. A box of oranges is inspected by examining the 3 random selected oranges. 3 oranges select किए randomly from a box of oranges. 3 oranges at random एग्जाम किया गया एक कि अगर वो तीनों इफ ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, और कैसे विदाउट रिप्लेसमेंट, वन बाय वन ऑरेंज पिकअप किया रैंडम और बाहर रख दिया, फिर सेकंड ऑरेंज बॉक्स में से निकाला बाहर रख दिया, फिर थर्ड ऑरेंज निकाला फिर बाहर रख दिया, रैंडमली हुआ ये काम। तो अगर तीनों ही, फिर क्या कहा इसमें, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों गुड हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ये एग्जामिन हुआ। अगर तीनों ही गुड हैं तो वो बॉक्स अप्रूव्ड हो गया सेल के लिए। ठीक, अब इसमें क्या कहा है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, बॉक्स सेल नहीं होगी उसकी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाउ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, अगर बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ 15 विच 12 आर गुड, उनमें से 12 गुड हैं उसके अंदर, एंड 3 आर बैड ऑरेंजेस हैं, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल होने की, उस बॉक्स को अप्रूव्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, वो अप्रूव्ड हो जाएगा बॉक्स या नहीं होगा। अप्रूव्ड होने की प्रोबेबिलिटी 100% तो नहीं होगा, चूंकि इसमें बैड भी है, हो सकता है वो भी आ जाए। ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड फॉर सेल, ये हमें फाइंड करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड फॉर सेल, अप्रूव्ड फॉर सेल। अब सेल के लिए अप्रूव्ड जब भी होगा जब तीनों गुड होंगे, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, पहला बॉक्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, तीनों गुड होने चाहिए उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पहला गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज, तभी अप्रूव्ड होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज। तभी उस सेल के लिए, सेल होने की प्रोबेबिलिटी, वो सेल होने का, अप्रूव्ड होना, अप्रूव्ड फॉर सेल, तो अप्रूव्ड फॉर सेल गुड होने चाहिए तीनों। तो फर्स्ट 15 आउट ऑफ 15 12 आर गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 1 12 अपॉन 15 फर्स्ट की। सेकंड, अब विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या है विदाउट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मेन है,
रिप्लेस, विदाउट रिप्लेस यानी वो रिप्लेस नहीं किया। वहां एक जो आ गया गुड वो हमने बाहर रख दिया। अब गुड कितने रह गए? 11। गुड होने की प्रोबेबिलिटी फॉर द सेकंड ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट, फर्स्ट जो गुड आ गया वो बाहर रख दिया। अब गुड कम हो गए, वहां पर 11 रह गए, एक कम हो गया, और टोटल भी एक कम हो गया, 14 रह गए। फिर एंड, अब फिर वो सेकंड वाला भी बाहर रख दिया जो गुड आ गया। अब फिर एक और कम हो गया गुड, गुड ऑरेंज वहां 10 रह गए। अब 10 में सारे ही गुड आने चाहिए, थर्ड में भी, तो 10 अपॉन, और एक कम हो गया, और 14 माइनस 1 13। ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए फॉर अप्रूव फॉर सेल। ठीक, तो 4 3 जा 12, नो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये और कोई नहीं हो रहा है, ये 5 से हो रहा, 5 2 जा 10, ओके, और 2 से ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब मल्टीप्लाई ऊपर, 2 इंटू 11 इंटू 2, 2 इंटू 11 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ 11, यहाँ 2, यहाँ डिवाइड बाई, ये 5 फिनिश हो गया, 7 इंटू 13। थर्टीन 7 जा 91, and 11 4 जा 44, done. So this is the probability approved that box in which 12 are good out of 15, 3 are bad. Approved for sale, probability, approving for sale, probability of that 44 upon 91. Okay, clear? Like this question example, very simple. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको गाइड करो कि वो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तभी उनका वीडियो खुलेगा। मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो लिंक तभी खुलेगा जब वो अपने डिवाइस से उसे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, इस वीडियो से सब्सक्राइब करके फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक खुल जाएगा। अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेगा उनसे, तो देन उनको गाइड करना। और फिर 10th 11th 12th तीनों लिंक है, जो उन्हें देखना है, 10th क्लास का देखना है 10th के लिंक को फॉलो करें, 11th का 11th को फॉलो करें, 12th का 12th को फॉलो करें। उसको लिंक में ही सारे सिलेबस दिया हुआ, फुल सिलेबस ऑफ 10th क्लास इन द वन लिंक, full syllabus of the 11th class in one link, and full syllabus of 12th class in one link is there. सारी वीडियो खुल जाएंगी, जो चैप्टर, कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन, किसी एक्सरसाइज का आपको देखना है उसको आप फीड करेंगे और वो आपको आराम से उसमें वो वीडियो आपको खुल जाएगी। तो वॉच करें, उनको इस तरह गाइड करना। ओके, और ये कहना कि फिर आगे देखकर वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो बच्चों का। आजकल अब प्रैक्टिस चल रही है, दिसंबर का एंड है, फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है अब। ओके, 10th and 12th, ओके, 11th क्लास आल्सो, ठीक है। तो आप उनको गाइड करो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड से देम के बाद में आपको वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।